हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे हैं आपके स्कूल योग्यता सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के माइनर टेस्ट एट का सॉल्यूशन। ये पेपर होता है आपका 16 मार्च 2025 को। इसका सॉल्यूशन हम आज से शुरू कर रहे हैं। इसका आज पहली क्लास है। तो चलो इसी के सॉल्यूशन करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके साथ इसको शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन आया आपका, देखो यदि ए सदिश दे रखा है हमें आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के केप और बी सदिश दे रखा है हमें 3 आई के प्लस 6 जे के प्लस 2 के केप, तो एक सदिश जिसकी दिशा ए की दिशा और जिसका परिणाम बी के बराबर हो तब है। तो देखिए हमें दिया हुआ क्या है, हमें ए सदिश दे रखा है। ए सदिश क्या दे रखा है हमें, आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के केप, ठीक है। और बी सदिश दे रखा है हमें 3 आई के प्लस 6 जे के प्लस 2 के केप, और जो एक सदिश की दिशा है जिसका परिणाम बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मापांक और बी सदिश डॉट ए केप। ए केप क्या आपका इकाई सदिश है, तो ए केप बराबर क्या होता है आपका ए सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ मापांक ऑफ बी सदिश डॉट ए सदिश अपॉन मापांक ऑफ बी। तो यहाँ सॉरी ए, तो यहाँ पर लिखो आप मापांक ऑफ बी सदिश, देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये देखो ये रहा मापांक ऑफ बी सदिश हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो मापांक ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 36 से 4 40, 40 से 9 49, 49 का रूट 7। तो 7 इंटू ए सदिश कितना आपका आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के केप अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश कितना हो जाएगा आपका 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो आपका 7 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के केप अपॉन 4 4 8 8 1 9 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 7 बटा 3 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के केप। तो आंसर देखिए किसमें कौन से ऑप्शन में है 7 बटा 3 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के केप। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा पहला का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है आपका, यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0, जहाँ ए सदिश बी सदिश और सी सदिश समतलीय सदिश है, तो किसी सदिश के लिए अदिश के लिए क्या होगा ए प्लस सी बराबर के बी, ए प्लस सी बराबर के सी, बी प्लस सी बराबर के ए, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है आपका ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर बी सदिश क्रॉस सी सदिश नॉट इक्वल टू 0, और ए बी और सी क्या दे रखे हमें समतलीय दे रखे, क्या दे रखे हमें समतलीय दे रखे, यानी कि ए बी और सी का सारणी क्या आपका 0 है, ठीक है। और ये नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका ये बी है वो ए या सी के समांतर नहीं है, के समांतर नहीं है, और समांतर नहीं है तो इसका सी क्या हो जाएगा, इसका सी होगा आपका एक्स ए प्लस वाई बी के बराबर। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना आंसर, अतः है ए प्लस सी बराबर के बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा आपका ए प्लस सी बराबर के बी। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, यदि सदिश आई के प्लस जे प्लस के एक सदिश 2i प्लस 4 जे माइनस 5 के व बी आई प्लस 2 जे प्लस 3 के योगफल की समांतर है, इकाई सदिश है का अदिश गुणन 1 हो तो बी का मान होगा। तो मैं मान लेता हूँ, देखो ए सदिश हमें दे रखा है, ए सदिश बराबर क्या दे रखा है हमें आई प्लस जे प्लस के, ठीक है।
बी सदिश क्या दे रखा है हमें, बी सदिश दे रखा है हमें 2i के i प्लस 4j माइनस का 5 के, और सी सदिश दे रखा है हमें bi प्लस 2j और प्लस का 3 के। अब हमें दे रखा है इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल यानी कि b प्लस सी, बी सदिश प्लस सी सदिश। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस बी आई की प्लस 4 2 6j और माइनस का 5 और प्लस का 3, तो कितना बचेगा आपका माइनस का 2 के। ये दे रखा है हमें, योगफल हो गया। चलो योगफल तो हो गया इनका बी और सी का। के समांतर इकाई सदिश है, के समांतर इकाई सदिश, तो इसका इकाई सदिश क्या हो जाएगा आपका, जो आपका बी प्लस सी है, ये इसका इकाई सदिश क्या होता है आपका, ये क्या आपका इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश क्या होता है आपका, इसका इकाई सदिश हो जाएगा आपका बी प्लस सी, बी सदिश सी सदिश अपॉन मापांक ऑफ बी प्लस सी सदिश। ठीक है, ये होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये है, और ये इसका गुणनफल दे रखा है किसके, आप ये ए के बराबर। ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें ए डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश अपॉन मापांक ऑफ बी सदिश प्लस सी सदिश, और बराबर दे रखा है हमें ए के, किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो ए सदिश क्या आपका, ए सदिश है आपका आई के प्लस जे के प्लस के डॉट बी प्लस सी सदिश क्या है आपका 2 प्लस बी आई के प्लस 6j के और माइनस का 2 के अपॉन कितना हो जाएगा आपका, अपॉन इसके क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर बी प्लस 2 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये बराबर दे रखा है हमें किसके, एक के बराबर दे रखा है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 2 प्लस बी एक से गुना होगा तो 2 प्लस बी आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा अपॉन रूट, ये कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर खोलो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4b और 36 से 4 कितना हो जाएगा आपकी 40 बराबर 1। यहाँ पर ये कितना है आपका, इस 2 से 2 कैंसिल, b प्लस 6 बराबर भाग वाला नीचे इधर 1 से गुणा हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर रूट बी स्क्वायर प्लस का 4b और 40 से 4 44, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो हो जाएगा आपका b प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा आपका रूट हट जाएगा इसका तो बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस का 44, तो यहाँ से देखो क्या हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस का 36 और प्लस का 6 दूनी 12 भी और बराबर हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस का 4b प्लस का 44। हमें बी का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 12b में से इधर आके माइनस का 4 भी जाएगा, कितना बचेगा 8 भी बचेगा बराबर इधर देखो 44 में से 36 किया तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया आपका b बराबर 1 आ गया। यही मैं पूछा था अपना आंसर, तो ऑप्शन देखो b बराबर 1 इसमें है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है आपका, यदि बिंदु जिनकी स्थिति सदिश 3i प्लस माइनस का 2j माइनस का k 2i प्लस 3j माइनस का 4k माइनस का i प्लस का j और प्लस का 2k तथा 4i प्लस का 5j और प्लस का लेमडा k एक समतल में स्थित हो तो लेमडा का मान हमें बताना है। तो समतल में स्थित है तो सारणी का मान क्या होता है आपका 0 होता है, समतल में स्थित है तो सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखो मैं मान लेता हूँ ए बिंदु है, ए बिंदु क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें देखो 3 माइनस का 2 और माइनस का 1, और बी कितना आ जाएगा आपका 2 3 और माइनस का 4, सी कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1 1 और 2, और डी कितना दे रखा है हमें 4 5 और लेमडा। ये हो गया, यहाँ से देखो निकालो आप बी ए निकालो आप, तो बी ए निकालेंगे हम यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से, तो बी ए क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन से बिंदु आ जाएंगे बी ए की, देखो 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा,
और -2 -3 कितना हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। -1 और +4 कितना हो जाएगा आपकी, 3 बचेगा। ये तो आपका बी ए हो गया। और यहाँ पर देखो सी ए क्या हो जाएगा आपका, सी ए मैं डायरेक्ट बिंदु से निकाल रहा हूँ इन क्वेश्चन को। देखो सी ए हो जाएगा आपका, देखो 3 में से माइनस माइनस प्लस एक होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। -2 -1 कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। -1 और -2 कितना हो जाएगा आपको, -3 हो जाएगा। और डी ए कितना है आपका, डी ए आ गया आपका देखो 3 और -4 तो -1 बचेगा। और -2 -5 बचेगा। और -1 और -λ आ जाएगा। ये आपका हो गया बी ए, सी ए और डी ए। सारणी का मान 0 है तो देखो क्या हो गया अपना, सारणी क्या बन गया, सारणी बन गया आपका 1 -5 और 3 4 -3 -3। और डी आ गया आपका -1 -7 -1 -λ इक्वल टू 0। तो इस सारणी को सोल्व करो। इस सारणी को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये क्या आ जाएगा आपका, तो इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 1 प्लस λ माइनस का और माइनस माइनस प्लस 7 21। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कोष्टक, माइनस माइनस प्लस माइनस का भी होता है तो माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4 1 प्लस λ। और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस का 3 प्लस का 3। ये क्या हो जाएगा आपका 7 चौक 28 माइनस का 28 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। हल कर लो अब इसको। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 3 + 3 λ माइनस का 21। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 पंजे 20 और माइनस का 4 पंजे 20 λ। ठीक है, और माइनस का 5 3 15 और माइनस का ये देखो 28 28 और माइनस का 28 माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपका 31। 31 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 एकम 3 3 9 93 माइनस का 93 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो अपना कितना बचा आपका, ये देखो 3 प्लस का λ है, ये माइनस का 20 λ है तो कितना बचेगा आपका माइनस का 17 λ। माइनस ये कितना हो जाएगा आपके, देखो 93 और 15 कितना हो जाएंगे आपकी 108। 108 में 20 जोड़ेंगे कितने बचेंगे आपकी 128। और 128 में 3 प्लस किए तो 125। 125 में हम 21 जोड़ेंगे तो कितना बचेंगे आपकी 146। 146 हो जाएंगे नहीं 146 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपना क्या आया, माइनस का 17 λ बराबर 146। तो λ बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 146/17। ये अपना आंसर है। तो ऑप्शन देखो किसमें आपके -146/17 ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, सदिश ए सदिश के अशून्य सदिश बी सदिश के अनुदिश व लंबवत घटक है। तो देखो आपके अनुदिश तो क्या होता है आपका, अनुदिश घटक तो होता है आपका ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ बी सदिश। ठीक है, और लंबवत घटक क्या होता है आपका, लंबवत घटक होता है आपका ए के अशून्य सदिश बी के अनुदिश होता है आपका लंबवत घटक क्या होता है आपका, मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ बी। तो देखो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, देखो 6 दे रखा हमें एक का मान क्या होगा जबकि सदिश दे रखे हमें। पहले तो मैं सदिश लिख देता हूँ। देखो ए सदिश मान लेता हूँ मैं इसको, ए सदिश दे रखा है हमें आई प्लस ए जे प्लस के। ठीक है, बी सदिश दे रखा है हमें जे प्लस ए के। और सी दे रखा है हमें, सी सदिश दे रखा है हमें ए आई प्लस का के। ठीक है, निर्मित घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, घनाभ का आयतन होता है आपका घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है क्या, सारणी का होता है आपका ए सदिश बी सदिश और सी सदिश। हमें तीनों सदिश दिए हुए हैं तो यहाँ पर सारणी का मान निकालो आप। वी बराबर हो जाएगा आपका, वी बराबर सारणी 1 दे रखा है, 0 1 ए दे रखा है और तीसरा दे रखा है हमें ए 0 1 दे रखा है। सारणी को सोल्व करो, सारणी को सोल्व करते हैं फर्स्ट पंक्ति के साथ 1। ये कितना हो जाएगा आपका 1 -0 माइनस का ए कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस का ए स्क्वायर
प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस का ए। तो यहाँ से देखो क्या है आपका आयतन, आयतन है आपका वी 1 और माइनस माइनस प्लस का ए क्यूब और माइनस का ए। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं न्यूनतम मान याद करने के लिए क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं। न्यूनतम मान के लिए एक के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 3a² माइनस का 1, और इसको क्या करते हैं हम 0 के बराबर करते हैं। डी वी अपॉन डी ए बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से देखो हमारा 3a² माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से देखो आपका 3a² बराबर क्या है आपका 1, तो a² बराबर क्या है आपका 1/3, तो a बराबर क्या है आपका प्लस माइनस a/√3। अब देखो एक के दो मान आ गए अपने, एक का एक मान तो आया a/√3 और एक का मान आया आपका माइनस का a/√3। तो अब देखो हमें न्यूनतम निकालना है तो हम क्या करेंगे, पुनरावकलन करेंगे। पुनरावकलन करेंगे तो देखो आपका d2v/dA² कितना हो जाएगा आपका 6a। ठीक है, और यहाँ पर देखो a बराबर 1/√3 रखो तो यहाँ पर देखो 6/√3, तो कितना है आपका 2√3, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो a बराबर 1/√3 पे क्या हो जाएगा न्यूनतम। यदि d2v/dA² ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है मान न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है आपका मिनिमम। तो यहाँ से a बराबर आ गया आपका a/√3 पर मान न्यूनतम होगा। देखो ऑप्शन में 1/√3 कौन से में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयतन न्यूनतम होगा किस पर 1/√3 पर ए का मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों की स्थिति सदिश 2i + 4j - के 4i + 5j + के तथा 3i + 6j - 3k हो तो त्रिभुज है। तो ये मान लीजिए अपना कोई त्रिभुज है, क्या अपना त्रिभुज है ए है, तो ए सदिश हमें दे रखा है 2i + का 4j और माइनस का k। ये अपना बी है, तो बी सदिश में क्या दे रखा है देखो 4i + 5j + का k, 4i + का 5j और प्लस का k। और ये अपना सी बिंदु है, सी दे रखा है हमें 3i + का 6j और माइनस का 3k दे रखा है। कौन सा त्रिभुज हमें ये बताना है। तो यहाँ से सर्वप्रथम आप निकालो ए बी निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ए बी क्या हो जाएगा आपका, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका 2ik बचेगा, और 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका 1jk बचेगा, और प्लस का के प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो के एक रे कितना हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा। यह आपका हो गया ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी आ गया आपका। बी सी निकालो आप, इन दोनों से बी सी निकालो तो बी सी क्या हो जाएगा आपका देखो 3 माइनस का 4 तो कितना बचेगा आपका माइनस का i और 6 और माइनस का 5 प्लस का j और माइनस का 3 और माइनस का k, तो कितना बचेगा आपका माइनस का 4k। यह आपका बी सी हो गया। और इसी प्रकार आप सी निकालो, सी क्या हो जाएगा आपका 2 - 3 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1 बचेगा माइनस का i और 4 माइनस का 6 कितना बचेगा आपका माइनस का 2j और माइनस का k और प्लस का 3 कितना बचेगा आपका प्लस का 2k बचेगा। तो यहाँ पर देखो आपका ए बी आ गया, बी सी आ गया और सी आ गया। तो यहाँ पर देखो मापांकों पे ए बी क्या हो जाएगा आपका, मापांकों पे ए बी हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 8 1 9, तो √9 किसके बराबर होता है आपका 3। मापांकों पे ए बी, मापांकों बी सी क्या हो गया आपका, मापांकों बी सी हो गया देखो 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर देखो 16 1 17 1 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 9 दूनी 18 यानी 3√2। तीसरा देखो क्या है आपका सी ए, ये हो गया आपका देखो 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 9, तो कितना है आपका 3। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या दे रहा है हमें ए बी बराबर आ रहा है क्या आपका सी ए। तो ये आपका समद्विबाहु तो हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु हो गया क्योंकि दो भुजा बराबर आ रही है। इसके साथ देखो ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करा है। देखो बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है आपका ए बी का स्क्वायर
प्लस सी का स्क्वायर। देखो बी सी स्क्वायर यानी तीन तीन यानी 18 आ गया आपका। बी सी का स्क्वायर कितना आ गया होगा 18। तो तीन ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी का स्क्वायर 9, तो क्या रहा आपका 18 बराबर 18। अतः अपना त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका। आंसर देखो कौन सा है आपका समकोणीय समद्विबाहु। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 7 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आया था आपका। देखो बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश क्रम से दे रखे हमें। तो ए सदिश क्या दे रखा है हमें, ए सदिश दे रखा है हमें 2i प्लस का जे माइनस का के, और बी सदिश दे रखा है हमें 3i माइनस का 2j प्लस का के, और सी सदिश दे रखा है हमें i प्लस का 4j माइनस का 3k ठीक है। ये आपने 3 सदिश दे रखे। तो इनमें से कौन से होंगे आपकी समद्विबाहु होंगी या समकोणीय होंगी, समरेखीय होंगी या विषमबाहु होंगी। तो सबसे पहले तो देखो आप ए बी निकालो, बाहर निकाला वैसे ए बी निकालेंगे तो देखो यहाँ से क्या बचेगा आपका 3 में से दोगे तो आई केप प्लस 2j केप है, सॉरी ये माइनस का था ना, वह इसको थोड़ा सा सही लिखो। देखो आई माइनस का जी, तो देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपकी माइनस का 3j के, और माइनस प्लस का के और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा। इसी तरह देखो बी सी निकालो आपका, बी सी क्या आ जाएगा आपका देखो 3 प्लस का 1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2ik, ठीक है, और प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा आपके 6j, माइनस का 3 और माइनस का k कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4k। ये तो हो गया आपका बी सी। और सी ए निकालो आप, सी ए निकालेंगे तो देखो आपका 2 में से एक गया तो कितना बचेगा आपका आई के बचेगा, और माइनस का 3j के 1 माइनस का 4 माइनस का 3j के माइनस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का 2k। अब देखो आप इसका मापांक निकालो, मापांक निकालेंगे ए बी का मापांक तो कितना हो जाएगा आपका देखो 1 प्लस 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 9 10 रूट 14 हो गए। और बी सी का निकालो आप मापांक, और बी सी निकालेंगे तो कितना आ रहा है आपका देखो 4 प्लस 36 और प्लस का 16 तो ये कितना हो गया आपके 40 से 50 56 हो गया क्या 56, तो ये भी नहीं आ रहा। और सी ए निकालो आप, तो सी ए देखो क्या हो गया आपका 1 प्लस 9 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 तो रूट 14 आ रहा है आपका। तो अब देखो हमारे 2 बजाय तो बराबर आ गई, 2 बजाय आ गई तो हम क्या कर देते हैं समद्विबाहु तो हो गया। लेकिन समद्विबाहु में देखो इसमें ऑप्शन में समरेखीय दे रखा है, तो सबसे पहले समरेखीय की जांच और कर लेते हैं। तो समरेखीय लिए क्या करते हैं हम, क्या होना चाहिए आपका ए सी प्लस ए बी बराबर कितना होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए समरेखीय के लिए। किसके लिए आपका समरेखीय के लिए। तो समरेखीय जांच करते हैं हम। तो समरेखीय देखो आप ए सी निकालो सबसे पहले, तो ए सी क्या हो जाएगा आपका ऐसे निकालेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा देखो आप दिखाई दे रहा है ना ऐसे, हाँ तो प्लस का आई और माइनस का 2 कितना बचेगा आपका माइनस का आई बचेगा, और प्लस का 4 और माइनस का 1 कितना बचेगा आपका प्लस का 3j बचेगा, और आपका माइनस का 3 और प्लस का k कितना बचेगा आपका माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो अब ए बी निकालो, आप ए बी भी निकालते हैं। तो 3 माइनस 2 कितना होगा आपका आई के बचेगा, प्लस माइनस का 2 और माइनस से का 1 कितना हो जाएगा आपको माइनस का 3 जे के जे सदिश, और प्लस का के और प्लस का के कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2k। तो ये देखो समरेखी को भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो आपका ए सी क्या आ रहा है आपका ए सी प्लस हम ए बी को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है देखो प्लस माइनस 0 हो रहा है, तो ये समरेखी को फॉलो कर रहा है आपका। तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा आपका त्रिभुज आपका समरेखी हो जाएगा, समरेखी होगा आपका आंसर। तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। यदि बल दे रखा है हमें F 3ik प्लस 2jk माइनस का 4k के बिंदु P 1 माइनस 2 पर कार्यरत है, तब बिंदु Q
2 -1 और 3 के परित f का आघूर्ण होगा। तो आघूर्ण क्या होता है आपका, हम जानते हैं, देखो आघूर्ण होता है आपका t बराबर r इंटू एफ। ठीक है, जहाँ हमें f क्या दे रखा है, f दे रखा है हमें 3i केप प्लस का 2j केप और माइनस का 4k केप। ठीक है, ये तो दे रखा है हमें, f दे रखा है, और बिंदु p दे रखा है। p कितना दे रखा है हमें, बिंदु p दे रखा है 1 माइनस का 1 2 और q कितना दे रखा है हमें 2 माइनस का 1 और 3। तो r क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों बिंदुओं से हो जाएगा r किसके बराबर होगा आपका p q की। तो ये क्या हो जाएगा आपका, r होता है आपका x2 माइनस x1 माइनस x2 i केप प्लस y1 माइनस y2 j केप प्लस क्या होता है आपका z1 माइनस z2 k केप। ये फॉर्मूला होता है आपका r का। तो यहाँ से देखो दोनों बिंदु है, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा आपका, माइनस का i केप और प्लस का माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 0 j केप और प्लस का देखो आपका 2 और माइनस का 3 तो माइनस का k केप। तो यहाँ से r क्या आ गया आपका, r सदिश आ गया आपका माइनस का i केप माइनस का j केप, और हमें ऐप दे ही रखे। तो यहाँ से अपना हो जाएगा t बराबर क्या हो जाएगा आपका r क्रॉस f। तो यहाँ से देखो सारणी क्या हुआ आपका i j k, r का मान कितना है आपका माइनस का 1 0 और माइनस का 1, f का मान दे रखा है हमें 3 2 माइनस का 4। तो सॉल्व करो इसको, सारणी को, तो सारणी को सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ से देखो अपना क्या आ जाएगा आपका i, ये कितना हो जाएगा आपका 0 और माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का j, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस का k, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 माइनस 0, तो कोई फर्क नहीं। तो 2i केप टाउ बराबर है आपके बलागुण 2i केप माइनस का 7j केप और माइनस का 2k केप। तो यहाँ से देखो अपना बलागुण क्या हो जाएगा, बलागुण हो जाएगा आपका अपांग ऑफ टी। तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 49 और 4 कितना हो गया आपके 53 और 4 कितना हो गया आपके 57। आपका आंसर ऑप्शन देखो 57 किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, यदि दो इकाई सदिशों का योग इकाई सदिश हो तब उनके अंतर का परिमाप होगा। तो देखो हमें इकाई सदिश क्या होता है, हम जानते हैं आपका इकाई सदिश होता है आपका इकाई सदिश क्या होता है आपका n के बराबर होता है n सदिश बराबर अपॉन होता है आपका मापांक ऑफ n सदिश, ये होता है आपका इकाई सदिश। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हम जानते हैं a सदिश प्लस b सदिश का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका मापांक ऑफ a सदिश का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ b सदिश का स्क्वायर प्लस 2 मापांक ऑफ a सदिश और मापांक ऑफ b सदिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें दे रखा है दो सदिशों का योग भी एक इकाई सदिश हो, तो दो सदिशों का योग यानी मापांक ऑफ a सदिश प्लस मापांक ऑफ b सदिश का योग हमें क्या दे रहा है मापांक ऑफ c सदिश के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना क्या जगह ये मापांक ऑफ a सदिश और प्लस b सदिश, ये तो हमें दे रखा है एक इस फॉर्मूले से। देखो a प्लस बी कितना दे रखा है 1 बराबर है, a और b भी क्या दे रखा है इकाई सदिश दे रखा है 1 + 1 और प्लस ये क्या जाएगा आपका 2ab a डॉट b। तो यहाँ से कितना हो गया आपका a डॉट b बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया माइनस का 1/2 हो गया, कितना हो गया आपका माइनस का 1/2 हो गया a डॉट b। अब देखो अंतर क्या होता है आपका, अंतर होता है आपका मापांक a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका मापांक a का स्क्वायर प्लस मापांक b का स्क्वायर माइनस का 2a सदिश डॉट b सदिश। तो यहाँ पर a का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस का 2, a डॉट b कितना आ गया अपना माइनस का 1/2 हो गया, ये 2 और 1 डॉट b कितना आया आपका माइनस का 1/2 आ गया अपने पास। तो यहाँ से देखो अपना ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 3, तो ये 3 हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है आपका 3, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका √3, ये मैं पूछा है और अपना आंसर हो जाएगा √3। अंतर कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा
उनके अंतर का परिमाण होगा √3। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। यदि सदिश ए एट आई के प्लस ए जे के दे रखा है का सदिश 4i के प्लस माइनस का 3j के की दिशा में परिणाम कितना दे रखा है हमें 10 दे रखा है। परिणाम कितना दे रखा है हमें 10 दे रखा है कि दिशा में परिणाम 10 दे रखा है 10 दे रखा है। तो इसको डायरेक्ट तो कैसे करें, तो ये और ये दोनों क्या आपके समांतर हैं और सदिश समांतर कब होते हैं, समांतर कंडीशन क्या होती है आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो यहाँ से डायरेक्ट अपना 8/4 और a/-3। तो यहाँ से कितना हो गया 8 का भाग 2 बार, तो a बराबर आपका आंसर हो गया -6। एक का मान पूछा था हमें, तो एक का मान है, तो एक का मान तो आपका डायरेक्ट हो गया अपना क्या -6। आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 -6। लेकिन इसको तरीके से भी कर लेते हैं, ये तो हमें कंडीशन पता थी कि समांतर कंडीशन नहीं होती है। तो हमें आर के दे रखा है ai प्लस bj प्लस ck। तो मापांक को पार परिमाण क्या होता है आपका √a² प्लस का b² प्लस का c², और ये में दे रखा है किसके बराबर 10 के बराबर। तो देखो a² कितना आ रहा है आपका, a² आ रहा है आपका 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 माइनस प्लस b² क्या है आपका a² और c² अपना 0 है बराबर 10 आ गया। दोनों तरफ वर्क करेंगे, वर्क करने पर तो वर्क करने पर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 64 प्लस का a² बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से a² बराबर कितना है आपका 64 माइनस 100 माइनस 64 तो 36। तो a बराबर आ गया प्लस माइनस का 6 और आपका a बराबर आपका माइनस का 6 रखेंगे तभी आपके इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। कौन से वाले को, दूसरे वाले को, इसको संतुष्ट कर देगा जब a बराबर -6 रखेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 11 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, देखो कि एक का वहमान जिसके लिए सदिश a i-j और सदिश b सदिश दे रखा है माइनस का 2i प्लस j समरेखी है। तो समरेखी कब होते हैं आप, समरेखी कंडीशन तो जानते हो। तो हमें a सदिश दे रखा है, पहले तो ये लिख लीजिए i माइनस का j और b सदिश दे रखा है हमें माइनस का 2i और प्लस का k j सदिश समरेखी है। तो समरेखी क्या होगी, ये दोनों बराबर होंगे। कब होंगे आपके a सदिश बराबर क्या होना चाहिए आपका लैम्डा b सदिश होना चाहिए। यदि देखो मैं b सदिश से -2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा i माइनस का k/2 j। अब देखो यहाँ से इनको रखो, a सदिश क्या आपका i माइनस का j लैम्डा -2, तो लैम्डा का मान तो -2 आ गया i माइनस k/2 j। तो यहाँ से देखो तुलना करो आप, तुलना करते हैं हम, तुलना करने पर यहाँ से देखो लैम्डा बराबर तो -2 आ गया, यहाँ से इसकी तुलना करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, देखो आपका -1 बराबर आ जाएगा आपका माइनस का k/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। आपका आंसर ऑप्शन देखो k बराबर 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहता है आपका, यदि मापांक ऑफ a सदिश 11 और मापांक a माइनस बी बराबर 30 a प्लस बी 20 तो मापांक ऑफ b बराबर क्या होगा, हमें ये पूछ रहे हैं। देखो हमें दे रखा है मापांक ऑफ a सदिश बराबर 11, मापांक ऑफ a माइनस बी सदिश बराबर 30, मापांक ऑफ a सदिश प्लस b सदिश बराबर कितना दे रखा है हमें 20 और हमें पूछा मापांक ऑफ b सदिश क्या होगा। तो हम जानते हैं मापांक देखो क्या होता है a सदिश डॉट a सदिश बराबर कितना होता होगा मापांक ऑफ a का स्क्वायर होता है, ठीक है, और a सदिश डॉट b सदिश बराबर होता है आपका b सदिश डॉट a सदिश। इन दोनों कंडीशन को याद रखना आप, इन दोनों कंडीशनों से हो जाएगा। यहाँ पर देखो यदि मैं a सदिश प्लस b सदिश डॉट a सदिश प्लस b सदिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका मापांक ऑफ a सदिश प्लस b सदिश का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या है आपका a सदिश डॉट a सदिश प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका b सदिश डॉट a सदिश प्लस का क्या हो जाएगा आपका a सदिश डॉट b सदिश और प्लस का b सदिश डॉट b सदिश बराबर हो गया आपका मापांक a सदिश प्लस b सदिश में क्या दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा ये मापांक ऑफ a सदिश का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 2a डॉट b प्लस मापांक ऑफ b सदिश का स्क्वायर बराबर 400।
इसी प्रकार देखो मैं ए करूँ ए माइनस ए सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस का बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सदिश माइनस बी सदिश का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया अपना, ये हो जाएगा आपका मापांक ऑफ ए सदिश माइनस का 2 ए सदिश डॉट बी सदिश और प्लस का मापांक ऑफ बी सदिश और मापांक ए माइनस ए सदिश माइनस बी सदिश कितना दे रखा था हमें, वो दे रखा था हमें 30 और 30 का स्क्वायर कर दो इसको, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900। अब देखो यदि मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, 1 व 2 को जोड़ देता हूँ तो 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 व प्लस 2 को करूँ तो यहाँ पर देखो -2 ए डॉट बी सी प्लस 2 डॉट ए डॉट बी कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 2 ए मापांक ए स्क्वायर तो ए कितना हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस 2 मापांक बी सदिश का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके 400 प्लस 900 कितना हो जाएगा आपका 1300, 400 प्लस 900 1300 है ना, ठीक है। मापांक ऑफ ए सदिश हमें दे रखा है 11, तो ये देखो एक बार 2 का भाग दे दो इसमें सभी में 2 का भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सुनिए 1 मिनट, मापांक ऑफ ए सदिश का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ बी सदिश का स्क्वायर और इसमें 2 का भाग देंगे कितना बार जाएगा 6 5 650 और मापांक ऑफ ए सदिश का स्क्वायर कितना आपका 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 121, क्योंकि हमें दे रखा है मापांक ऑफ ए सदिश बराबर कितना दे रखा है हमें 11, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस मापांक ऑफ बी सदिश का स्क्वायर बराबर 650। तो यहाँ से मापांक ऑफ बी सदिश का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 650 माइनस का 121, मापांक ऑफ बी सदिश का स्क्वायर 650 में से 121 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 9, 4 में से 2 और 6 में से 1 गया तो 5, 529 और 529 किसका स्क्वायर होता है आपका 23 का, तो मापांक ऑफ बी सदिश बराबर कितना हो जाएगा आपका 23। ये मैं याद करना था आपका आंसर, तो ऑप्शन देखो 23 किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हमें, तो मान लीजिए अपना त्रिभुज है, ये अपना ए है, ए दे रखा है हमें आई प्लस जे प्लस का के, ठीक है। बी दे रखा है हमें 5i प्लस का 3j और माइनस का 3k और सी दे रखा है हमें 2i प्लस का 5j और प्लस का 9k, ये हमें शीर्ष दे रखे, तो परिमाप होगा, तो परिमाप क्या होता है आपका, देखो परिमाप होता है आपका किसी त्रिभुज का परिमाप होता है उनकी भुजाओं का योग, तो ए बी सदिश मापांक ऑफ ए बी सदिश प्लस मापांक ऑफ बी सी सदिश और प्लस मापांक ऑफ ए सी सदिश, ये इसका परिमाप होता है। तो सबसे पहले तो आप निकालो ए बी सदिश निकालेंगे तो देखो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 4i के और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 2j के और -3 और -4 कितना बचे -1 कितना हो जाएगा माइनस का 4k, ये तो हो गया आपका ए बी, ठीक है। इसी प्रकार आप बी सी देखो, बी सी कितना हो जाएगा आपका 5 में से 2 गए तो 3, सॉरी 2 में से 5 -5 गए तो माइनस का 3 उल्टा होगा ये, ठीक है। और प्लस का 5 और माइनस का 3 कितना बचेगा आपका प्लस का 2j के और प्लस का 9 और माइनस प्लस 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा, ठीक है। और आपका सी ए कितना हो जाएगा आपका सी ए देखो यहाँ से 1 में से -2 गया तो कितना बचेगा आपका माइनस का आई बचेगा और प्लस का 1 में से -5 के तो माइनस का 4j बचेगा और आपके प्लस का के में से माइनस का 9 गया तो कितना बचेगा आपका माइनस का 8k बचेगा, ये अपना आ गया ए बी बी सी सी 8 है भाई। तो यहाँ से देखो मापांक ऑफ ए बी कितना हो जाएगा आपका, मापांक ऑफ ए बी हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, तो 16 16 32 32 से 4 36 और 36 रूट कितना होता है आपका 6 का। दूसरा हो जाएगा आपका मापांक ऑफ बी सी, मापांक ऑफ बी सी कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 8 8 9 17 7 हालांकि 1 और 4 4 4 1 5 हो जाएगा और 157 हो गया, ठीक है। और सी ए कितना हो गया आपका सी ए देखो आपका रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 10 1 11 को 1 को और 6 1 7 7 1 8 81 81 का 9, तो देखो परिमाप क्या हो गया अपना, परिमाप हो गया यहाँ से हमें परिमाप पूछा था अपना, परिमाप हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस रूट 57 157, तो
6 9 15 प्लस √157 आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो किस में आ रहा है, ये 15 प्लस √157, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। 15 क्या है आपका, दो अशून्य सदिश दे रखा है हमें, a1ik प्लस a2jk प्लस a3kk, बी सदिश दे रखा है हमें b1ik प्लस b2jk प्लस b3kk समांतर है। तो अभी देखी थी हमने समांतरी कंडीशन, इक्वेशन किया है पहले। तो समांतर कब होंगी, समांतरी कंडीशन होगी अभी a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3, समांतरी कंडीशन है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, बिंदु 2a-b व 3a-2b को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु की स्थिति सदिश क्या है। तो देखो हमारी ये कोई रेखा है, ये ए बिंदु दे रखा है हमें 2a-3b और बी बिंदु दे रखा है हमें 3a-2b, और इसको ये रेखा विभाजित हो रही है 2:3 के अंदर, और हमें अंतः विभाजन निकालना है। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है आपका x2 m प्लस x1 n अपॉन कितना होता है आपका m प्लस n। ठीक है, अंतः विभाजन का फॉर्मूला ये होता है आपका। तो यहाँ से देखो अपने क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है देखो 3a-2b इंटू 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 2a-3b अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, देखो ये अंदर 2 से गुणा करोगे 6a और माइनस का 2 दूनी 4b प्लस का 3 दूनी 6a माइनस का 3 3 9b अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके 5। यहाँ से देखो 6a 6 कितना हो जाएगा आपका 12a/5 माइनस 4 9 कितना हो जाएगा आपके 13b/5। तो आपका स्थिति सदिश हो जाएगा 12a/5 माइनस 13b/5। ऑप्शन देखो 12a/5 माइनस 13/5, बी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी वर्ग की भुजा, मान ली ए सदिश दे रखा है, ये किसी वर्ग की भुजा है i प्लस 4j प्लस 5k, तो मापांक ऑफ ए सदिश कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 9 16 25 25 25 √50 हो गया। तो भुजा की कितनी आ गई आपकी, भुजा आ गई आपकी √50। तो हमें क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर, यानी √50 का स्क्वायर। तो √50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 50। तो आपका क्षेत्रफल आ गया 50, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है हमें, ए सदिश दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस के, और मापांक ऑफ एक्स ए सदिश बराबर 1, तो एक्स बराबर होगा, हमें दे रखा है देखो ए सदिश दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस का के, और मापांक ऑफ एक्स ए सदिश बराबर 1, तो एक्स बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमें एक्स क्या दे रखा है, एक्स एक अदिश सदिश है, क्या है, अदिश राशि है। एक्स बराबर क्या है आपका, अदिश राशि एक, क्या आपकी अदिश राशि है। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं जब ए सदिश बराबर मापांक ऑफ एल्फा ए हो, एल्फा एक अदिश है, तो इसका खोलते हैं तो क्या होता है आपका, जो अदिश है वो बाहर आ जाता है, प्लस माइनस एल्फा मापांक ऑफ ए सदिश होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स ए सदिश। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस एक्स मापांक ऑफ ए सदिश, और ये बराबर दे रखा है किसके, हमें ए के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना एक्स मापांक ऑफ ए सदिश बराबर किससे हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 1 के बराबर। तो मापांक ऑफ ए सदिश निकालो, यहाँ पर हमें दे रखा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो मापांक ऑफ ए सदिश क्या हो जाएगा आपका, 4 4 8 9 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा आपका एक्स मापांक ऑफ ए सदिश 3 बराबर प्लस माइनस का 1। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 1/3। एक्स का मान पूछा था हमें, तो एक्स का मान हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1/3 आपका आंसर। ऑप्शन देखो किसमें आपका प्लस माइनस 1/3, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 18 का। 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा था हमें। देखो 19, यदि एक्स और वाई दो एक सदिश है, यानी मापांक ऑफ एक्स बराबर इकाई सदिश 1 है और मापांक ऑफ वाई बराबर भी 1 है, और इनके बीच इकाई सदिश है तथा इनके बीच कोण है,
बीज कोण दे रखा है हमें पाई, बीज कोण कितना दे रखा है हमें पाई दे रखा है। ठीक है, तो आप बताओ हमें पूछा है 1/2 x माइनस वाई, तो हम जानते हैं क्या आपका मापांक ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका x माइनस वाई डॉट x माइनस वाई होता है। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, मापांक ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 2 मापांक ऑफ x डॉट मापांक ऑफ y और कोस थीटा होता है आपका प्लस मापांक ऑफ y स्क्वायर, एक मिनट, मापांक ऑफ y स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक ही आपका मापांक ऑफ x 1 दे रखा है माइनस का 2 1 1 और कोस थीटा और प्लस मापांक ऑफ y का स्क्वायर 1 दे रखा है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस का 2 कोस थीटा, कोस थीटा दे रखा है। तो यहाँ से देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया आपका 2 कोस थीटा और थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, थीटा बराबर दे रखा था हमें पाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 कोस पाई, तो कोस पाई का मान कितना होता है आपका माइनस का 1। तो यहाँ से देखो मापांक ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4। तो यहाँ से देखो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 2 आ गया और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 1/2 मापांक x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर 2 है, तो 1/2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। अपना आंसर देखो आपका क्या आ जाएगा, आपका बीच का मान 1/2 मापांक x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 19 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, सदिश दे रखा है, मान लीजिए ए सदिश दे रखा है हमें आई माइनस का 2j प्लस का के सदिश और बी सदिश दे रखा है हमें 4i के माइनस का 4j और प्लस का 7k। तो ए का विपर प्रक्षेप, ए का विपर प्रक्षेप क्या हो जाता है आपका ए सदिश डॉट बी के, यानी क्या हो जाएगा आपका ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ बी सदिश। तो यहाँ से देखो इन दोनों का डॉट कराओ तो कितना आ जाए आपका 4 और 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस का 4 दूनी 8 और प्लस का 7 बटा मापांक ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 8 4 12 12 7 19 और एक 16 16 32 32 अरे 49 कितना हो जाएगा आपके √81। तो अपना आ गया 19/9। तो सदिश इसका प्रक्षेप इस पर कितना हो जाएगा आपका 19/9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखो 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो अपना, ए बी सी इकाई सदिश इस प्रकार है कि ए बी सी देखो ए मापांक ऑफ ए बराबर 1 दे रखा है हमें, मापांक ऑफ बी बराबर 1 दे रखा है, इकाई सदिश है, मापांक ऑफ सी बराबर 1 दे रखा है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। तो हम जानते हैं क्या मापांक ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका मापांक ऑफ ए सदिश का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ बी सदिश का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ सी सदिश का स्क्वायर प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी सदिश प्लस सी डॉट ए सदिश। ठीक है, सदिश आप लगा लेना भाई। यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, मापांक ऑफ 1 दे रखा है, मापांक ऑफ बी सदिश 1 दे रखा है, मापांक ऑफ सी सदिश 1 दे रखा है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो यहाँ से 1 प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो हमारा मान क्या आ गया अपना मान आ जाएगा यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3/2। आपका आंसर ऑप्शन देखो माइनस का 3/2 किसमें ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो 21 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा हमें सदिश दे रखा है, तो इसको मान लेता हूँ ए सदिश देखो ए सदिश दे रखा है हमें √3 ए सदिश 3 ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक है, और बी सदिश दे रखा है हमें बी सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश ए सदिश के बीच कौन पूछा है हमें। तो इन दोनों का देखो डॉट प्रोडक्ट कराऊँ, इन दोनों को गुणा कराऊँ ए सदिश डॉट बी सदिश। तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो यहाँ से √3 ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट ये क्या हो जाएगा आपका बी सदिश माइनस का ए सदिश डॉट बी सदिश और ए सदिश। तो यहाँ से देखो पहले तो ये किससे होगा आपका इससे होगा, फिर किससे होगा आपका इससे होगा गुणा,
तो यहाँ से देखो अपना मान क्या आया, अपना मान आ जाएगा यहाँ से, देखो आपका √3 ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट बी माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका √3 ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है, और ए सदिश डॉट बी सदिश और अपना ए सदिश। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया अपना, ये √3 ये बन गया अपना सारणिक ए सदिश बी सदिश और बी सदिश माइनस इन दोनों से, देखो आपका इन दोनों से क्या बना आपका √3 ए सदिश बी सदिश ए सदिश, ठीक है, ए सदिश डॉट बी सदिश। अब देखो किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, तो सारणी का मान क्या होता है आपका 0 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा आपका ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो हम जानते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर कितना होता है आपका cos थीटा होता है, और cos थीटा अपना 0 कब होता है, और हमें आगे अपना cos थीटा बराबर 0, और cos 0 कब होता है आपका जब थीटा बराबर कितना होता है आपका π/2। तो हमें कौन पूछा था, कौन आ गया अपना π/2। तो देखो π/2 कौन से ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, यदि ए सदिश बी सदिश सी सदिश अशून्य सदिश है तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश डॉट सी सदिश कौन सा सत्य है। तो देखो निरसन नियम तो लागू हो जाएगा, निरसन नियम लागू होगा यहाँ पर। तो निरसन नियम क्या हो जाएगा आपका बी सदिश बराबर सी सदिश, और आपका जो ए सदिश है वो लंब तो होगा किसकी, बी सदिश माइनस सी सदिश की, यानी दोनों होंगी, ये दोनों कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। तो ऑप्शन नंबर देखो 3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, लंबवत है, देखो सदिश लंबवत है मतलब ए सदिश दे रखा है हमें 2i प्लस का ए जे और प्लस का के, और बी सदिश दे रखा है हमें 2i माइनस का जे और माइनस का के। क्या आपकी लंबवत है, लंबवत कब होती है आपकी, लंबवत होती हैं जब ए डॉट बी बराबर 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो 2 दूनी 4 माइनस का ए और माइनस का के इक्वल टू 1, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस का ए बराबर 0। तो ए बराबर कितना आ गया आपका 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, एक का मान पूछा था मैं, ए बराबर 3 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 24 में। नेक्स्ट देखो 25वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन अपना, सदिश दे रखा है हमें 2ik प्लस ए जे के माइनस के केप का सदिश ik माइनस 2jk प्लस के केप का प्रक्षेप माइनस का 5/√6 तब एक का मान है। तो पहले क्या था उसी तरह मान लो आप इसको। तो ए सदिश बराबर मान लो ए सदिश बराबर 2i प्लस का ए जे और माइनस का के, और बी सदिश मान लो आप i माइनस का 2j और प्लस का के। तो ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है आपका, ए का बी पर प्रक्षेप होता है आपका ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन मापांक और बी सदिश, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 2, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2a और माइनस का 1 अपॉन मापांक को भी, ये कितना हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए का स्क्वायर 1। ये हमें प्रक्षेप किसके बराबर दे रखा है, हमें माइनस का 5/√6 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया आपका 1 माइनस का 2a अपॉन रूट 4a 5 से कितना हो जाएगा आपका √6 बराबर माइनस का 5/√6। तो √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा अपना 1 माइनस का 2a बराबर माइनस का 5, माइनस से 5 को इधर ले जाओ 2a को उधर ले जाओ तो कितना बचेगा 5 और 1 6 बराबर 2a। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया आपका 3, और हमें a का मान पूछा था, a बराबर 3 आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो a का मान 3 किस में आपके ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो आज की हम यही करते हैं, 25 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि गला भी थोड़ा ख़राब हो रखा है। तो सॉल्यूशन अच्छे लगे तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना। वीडियो को भी अपने जितने मैथ के चैनल हैं उनमें शेयर जरूर करना ताकि बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए आपके लिए, और भी बेस्ट करेंगे। और ये आपके जो टेस्ट है आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम सिलेबस के टेस्ट हो रहे हैं। अभी पीजी का एक भी टॉपिक नहीं है अभी तक, तो आपके 11th 12th और ग्रेजुएशन के टॉपिक हो रहे हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में सेम टॉपिक है। तो जो कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।